गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, हिंदी सेकेंड है तो विशेषण के बारे में जानते हैं। आज की विशेषण क्या है, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार यानी भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विशेषण, विशेषण के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक प्रकार का मतलब विशेषता बतलाने वाला, कि भले वो वस्तु हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, मानव हो, चाहे जो कुछ भी हो, चीज हो, तो वो क्या बता रहा है, उसकी विशेषता, रंग रूप कुछ भी। तो आज विशेषण के बारे में सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं, विशेषण क्या है। ठीक है, तो विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुण दोष के बारे में बता रहा है। ठीक है, विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम हमने इससे पहले पढ़ लिया है। ठीक है, वो मैंने पहले ऑनलाइन में भी पढ़ा या फिर ये ऑफलाइन क्लास में भी अपने पढ़ा था, और वापस से विशेषण है तो संज्ञा और सर्वनाम बताने की जरूरत नहीं। आप नोटबुक खोल के उसमें देखना, उसमें सब डेफिनेशन वगैरह लिखवाई हुई है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो भी होंगे उनकी जो विशेषता बतलाता होगा वो हो गया विशेषण। ये शब्द संज्ञा के रंग, रूप, आकार, स्वाद, संख्या, परिमाण आदि सभी के बारे में बताता है। मैंने आपको बताया कि ये किसी भी तरह का हो सकता है, वस्तु, चीज, मनुष्य, प्राणी, सब। तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों मिला के चीजें आ गई। तो आप ढंग से सुनना एक बार। रंग, रूप यानी रंग भी बताता है, रूप भी बताता है, आकार, स्वाद, संख्या यानी नंबर, कितने नंबर है, 1, 2, 3, संख्या कितने प्रकार, कितनी वस्तु है, कितने मनुष्य हैं, और परिमाण यानी कि नापना, नाप, उसका नाप तोल भी बताता है। अब देखो आगे ही दिया हुआ है, जिस संज्ञा के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है वो संज्ञा विशेष्य होता है। जो संज्ञा के बारे में विशेषता बतलाएगा वो कहलाएगा संज्ञा विशेष्य। ऊपर लिखी कविता में, अब हमने कविता नहीं पढ़ा क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं है, हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो आपकी बुक में कविता दे रखी है, आप कविता पढ़ के उसको देख सकते हो। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो सबसे पहला आएगा गुणवाचक। ठीक है, अब गुण, जो गुण की विशेषता, जो गुण बताता है कि इसके गुण कैसे हैं। और संख्यावाचक, संख्या, नंबर्स बताते हैं कि संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। परिमाण, अब बता दिया मैंने आपको कि परिणाम क्या है, परिमाण क्या होता है, मापतोल, कि वो 1 किलो है, 2 किलो, आधा है, पाव है, ये सब उसमें आते हैं। और सार्वनामिक, सार्वनामिक का मतलब होता है सभी नाम। ठीक है, जो संज्ञा की और संकेत करना होता है, तो सभी संज्ञा शब्द होते हैं उनके पहले लगता है। तो सबसे पहले हम लेंगे गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में हम जानते हैं। ये विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि के बारे में बताता है। देखो इसमें गुण भी आ गया, दोष भी आ गया, आकार भी आ गया, रंग रूप आ गया, अवस्था आ गई। अवस्था का मतलब वो ठोस है, द्रव है, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, गैसीय है, जो भी है आदि के बारे में बताता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है, यानी किसी के गुण बताना। अब जैसे ये लड़का बहुत अच्छा है, तो उसका क्या बता रहा है कि अच्छा, उसका अच्छा गुण बता रहा है। अब जैसे नीचे ऑप्शन में दिया हुआ आपके उदाहरण कि बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, तो इसमें क्या होगा विशेषण, रंग बिरंगी। वो उसका बता रहा है रंग रूप की तितलियां कैसी होती है कि रंग बिरंगी। उसमें देख लेना आप, आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 52 पे। ठीक है, 4th क्लास। बहादुर सिपाही को पुरस्कार मिला, किसको मिला, अब सिपाही क्या है, बहादुर। ठीक है, तो उसका विशेषण हुआ ये। अब वैसे और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए। विशाल वृक्ष की छाया में सब आराम कर रहे थे, पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, किसान परिश्रमी होता है, किसान यानी परिश्रमी यानी मेहनती, पौष्टिक, पौष्टिक बता रहा है इसका गुण। और विशाल, जो इसकी विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। संख्या विशेषण, यह विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में बताता है। मैंने आपको बताया संख्या कि कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 संख्या यानी नंबर्स होता है, ये संज्ञा विशेषण कहलाते हैं। नीचे दिया है थर्ड। अब देखो थर्ड के पहले उदाहरण भी दे रखा है, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। 2 लड़कियां आपस में बातचीत कर रही है, तो अब संख्या कितनी हुई लड़कियों की कि 2। ठीक है, तो ये संख्या विशेषण कहलाएगा। जहां पे संख्या देखो वो संख्या विशेषण होगा, ये ध्यान रखना। परिणाम, परिमाणवाचक विशेषण, अब ये विशेषण शब्द जो संज्ञा और संख्या, मापतोल, देखो मैंने आपको बताया मापतोल आएगा, वो परिमाणवाचक में आएगा। सीसी में थोड़ा तेल बचा है, ठीक है, क्या है उदाहरण, सीसी में थोड़ा तेल बचा है। अब माप तोल करके हमने देखा कि अगर इतना सा हुआ तो थोड़ा हुआ और इतना हुआ तो ज्यादा हुआ, तो ये कम और ज्यादा
मतलब उसमें कितना आ रहा है, पाव, आधा किलो, ये जो भी होगा वो मात्राएं इसमें मापतोल में सारी आ जाएंगी। अब कपड़ों के लिए दिया है 2 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कितने मीटर खरीदे कि 2 मीटर, यानी वो क्या हुआ, मापतोल के हमने माप के देखा, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। अब अन्य उदाहरण बहुत सारे हैं। पिताजी ने कार 4 लीटर पेट्रोल भरवाया, ठीक है। माँ ने रोटियों में थोड़ा सा घी लगाया। अमिता दुकान से 1 किलो मिठाई लेकर आई। तो ये सब क्या मापतोल में आ गया, ये परिमाणवाचक है। सार्वनामिक विशेषण, ये सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द, अब सर्वनाम जो संज्ञा होते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम की क्या होगी, सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब विशेषण क्या हुआ, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बदलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो तीनों सेम है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो अब सार्वनामिक में क्या आ गया, सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द के आगे जो संज्ञा शब्द लगकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, वह संकेत करता है कि ये संज्ञा शब्द है, वो लेकिन होते सर्वनाम है। तो उस तरीके का सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो दिया हुआ है, वह मेज छोटी है। अब मैंने आपको बताया था कि संज्ञा में आएगा मैं, मैंने, ये सब मेरा, लेकिन सर्वनाम में क्या आएगा, वह, क्योंकि वो उसकी विशेष, वो एक वो मैं की जगह पे, नाम की जगह पे वो प्रयुक्त हो गया। तो उसी तरीके से वो मेज छोटी है, यानी बता रहे हैं कि वो मेज छोटी है, तो उसमें वह जो है वो है सर्वनाम, ठीक है। यह लड़की हंस रही है, हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं कि सविता हंस रही है, कविता हंस रही है, रानी हंस रही है, हम उस लड़की को बस ऐसे कह रहे हैं, उसका नाम नहीं लिया संज्ञा, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं यह लड़की हंस रही है, ठीक है। तो नाम नहीं लिया, लेकिन यह को हमने प्रयुक्त किया, तो ये सर्वनामिक है, ठीक है। अन्य उदाहरण, इन फलों को आराम से रख दो। अब मैंने नाम नहीं लिया कि ये आम है, कि केला है, संतरा है, मौसमी है, जो भी है, लेकिन इसका नाम दे दिया हमने, क्या, इन, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम। वह व्यक्ति थक चुका है, मैंने नाम नहीं लिया कि रमेश थक गया है, लेकिन मैंने बोला है कि वह व्यक्ति थक गया है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन इशारा कर रहा है कि वो मनुष्य है। इस बालिका ने सबकी मदद की। अब मैंने ऐसे नहीं कहा कि कविता ने, सविता ने, रीटा ने मदद की, लेकिन वो लड़की मदद कर रही है, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला है इस बालिका ने मदद की, ठीक है। उस बालिका को बता दिया कि उसकी जाति बता दी कि वो बालिका है, स्त्रीलिंग है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि वो बालिका का नाम क्या है, लेकिन प्रयुक्त इसको हमने कर दिया, वो इस होगा सार्वनामिक, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है विशेषण और विशेषण के भेद और भेदों के बारे में, कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयुक्त होता है। एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं, ठीक है। और जो संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है वो संज्ञा विशेष्य होते हैं। तो ये हुआ हमारा विशेषण जो चैप्टर था, जो पार्ट था, ये आपका मैंने पूरा कर दिया। अब आप इस वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, समझ लें अच्छे से। थैंक यू।